वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कोई भी बैंक में आपको एटीएम कार्ड का अप्लाई करना है तो उसमें आपको किस टाइप से फॉर्म भरना है। तो ये देख सकते हैं, ये फॉर्म है और ये बैंक ऑफ इंडिया का है। तो मैं दिखाता हूँ किस टाइप से आपको भरना है। देखिए, ये इस टाइप से फॉर्म रहता है। इसको आपको कोई भी बैंक इस टाइप का रहेगा तो आपका बैंक में सेम इसी टाइप का ही रहता है लगभग। तो देखते चलिए, ये बैंक ऑफ इंडिया का है। तो आपका इसमें नाम फर्स्ट में लिखना है। तो इसमें आपका उपनाम यानी कि सरनेम लगाते हैं। तो सरनेम आपको लगाना है, जैसे श्री हो गया, श्रीमती हो गया, सुश्री हो गया। विवाहित रहते हैं जो, उनका श्री लगाया जाता है ना, पुरुष के लिए। और जो विवाहित महिला होती है उसके लिए श्रीमती लगाया जाता है। और जो अविवाहित होती है वो सुश्री लगाती है। तो और यदि आप विवाहित नहीं है तो आप नहीं लगाते हैं तो आप छोड़ सकते हैं यहाँ। तो उपनाम में आपका छोड़ देना है। उसके बाद प्रथम नाम यानी कि फर्स्ट नेम और मध्य नेम है ना, मिडिल नेम जिसको लास्ट, मध्य नाम जिसको बोलते हैं। तो आपको फर्स्ट में नाम लिख लेना है, यही याद रखना है। आप लगाते हैं तो इसका यहाँ लिख लेंगे इस स्पेलिंग में, और नहीं लगाते हैं तो फिर डायरेक्ट नाम लिखते जाना है। और कैपिटल लेटर में होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो नाम कोई भी आपका है तो उसको लिख दीजिए। तो मैं ABC लिख दिया। उसके बाद कुमार है तो उधर और भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। इसमें कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जगह गैप नहीं होना चाहिए, है ना। मान लीजिए 1/9/2004 है तो 1/9/2004 लिख देना है। उसके बाद आपका डाक पता यानी कि आपका मेलिंग एड्रेस लिखना है। आपका पूरा एड्रेस, आपको पूरा विलेज अपना लिखते जाना है। विलेज देने के बाद डैश दे देना है एक बॉक्स में, या फिर छोड़ देना है। उसके बाद अपना विलेज का नाम लिख देना है ना। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखना है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं PS। PO भी शॉर्ट में दे के डैश दे सकते हैं, या फिर पूरा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस भी देना है, पोस्ट ऑफिस भी लिखना है कैपिटल लेटर में। डिस्ट्रिक्ट भी आप लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी आपको अपना लिख लेना है। उसके बाद स्टेट भी आप लिख सकते हैं। कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक याद रखना है। उसके बाद आपका पिन कोड नंबर यहाँ लिखना है, पिन कोड नंबर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोन और ऑफिस, इसको आपको छोड़ देना है। फ़ोन और ऑफिस में आपको छोड़ देना है। उसका नीचे मोबाइल आपका है तो यहाँ मोबाइल नंबर अपना देना है ना। अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद ईमेल भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्रांच या फिर शाखा, आपको अपना बैंक का ब्रांच का नाम लिख देना है, जो भी ब्रांच है ना। ब्रांच लिखने के बाद आपको खाते का प्रकार यानी कि टाइप, तो खाता 3 टाइप का होता है फ्रेंड। SB एक हो गया, एक CD हो गया, एक OD हो गया। SB हम लोग बचत खाता को बोलते हैं, चालू खाता को CD बोलते हैं, और OD एक होता है ना। तो आपका किस कैटेगरी में है खाता, उसको लिख देना है। यदि बचत खाता है तो SB लिख देना है। तो बचत खाता मान लीजिए सपोज दैट है, तो SB आपको यहाँ लिख देना है ना, जो भी टाइप का है। उसके बाद आपको खाता संख्या यहाँ लिख देना है ना। खाता संख्या आपको लिखना है। उसके बाद आपको खाता खोलने की तारीख यानी कि डेट ओपनड, आप किस तारीख को खाता खुलवाए थे उस डेट आपको खाता में ही मिल जाएगा, है ना। तो खाता में आपको देख लेना है कब आप खुलाए होंगे, जब भी खुलाए हैं उस पूरा डिटेल वहाँ दिया रहता है। और उसके बाद आपको इधर कुछ और फिल नहीं करना है, इसमें आपको छोड़ देना है इधर, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ ATM स्क्रीन पर तीसरा भाषा अंग्रेजी और हिंदी अतिरिक्त में प्रदर्शन हेतु मेरा विकल्प निम्नलिखित है। 2 अंग्रेजी और हिंदी तो होता है, लेकिन उसमें से और एक भाषा आपको चुनना है। कृपया एक को निशान लगाएं, नीचे दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं। इसमें से आपको एक भाषा को आपको टिक लगा देना है, जो भी भाषा आपको आता हो, देख सकते हैं। तो जो भी भाषा आता है उसको टिक लगा दीजिए। तो मैं एक टिक लगा देता हूँ एक को।
उसके बाद इसको थोड़ा पढ़ लेना है ना। मैं घोषणा करता हूँ, है ना, पुरुष है तो करता हूँ करना है, और महिला है तो करती हूँ, और जो नहीं है उसको काट देना है कि उपयुक्त जानकारी सही है। मैं स्टारलिंक्स इंटरनेशनल डेबिट एटीएम कार्ड पर लागू निबंधनों और शर्तों की पावती देता हूँ या फिर देती हूँ। तो जो है देता हूँ, तो पुरुष है तो देता हूँ रहने दीजिएगा, महिला है तो देती हूँ। तथा मैंने इन निबंधनों और शर्तों को पढ़ लिया है, एक स्वीकार कर लिया है। मैं बैंक के एतद द्वारा मुझे स्टारलिंक्स इंटरनेशनल डेबिट से एटीएम कार्ड जारी करने तथा इसके प्रयोग संबंधी सभी आहरणों के लिए मुझे मेरे उपयुक्त प्राथमिक खाते को नाम करने का अनुरोध करता हूँ या फिर करती हूँ। तो इस टाइप से आपका है। उसके बाद आप जिस डेट को वहाँ जमा कीजिएगा इस फॉर्म को, उस डेट आपको यहाँ फिल कर देना है। सपोज दैट 1 जून को आप जमा कीजिएगा, तो 1 जून आपको कर देना, जो भी डेट है आपको जमा देना है, उस डेट को आपको यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ जिस टाइप से निकासी खाता से करते हैं पैसा, तो वहाँ आप सिग्नेचर किए होंगे, तो वैसी टाइप से आपको यहाँ सिग्नेचर करना है, कर देना है यहाँ। उसके बाद आपको इधर कुछ भी फिल नहीं करना है। इधर देख सकते हैं केवल बैंक के प्रयोग के लिए, इधर आपको कुछ भी यहाँ लिखना नहीं है, इतना ही फ़र्क है, आपको जमा करना है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।